बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 वर्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनकी वृत्ति से हमें ईशान कोने की 16 पहल की जय बच्चे की शोभा को जानना है, तो आइए उनके ही बल से, उनकी मेहर से आगे बढ़ते हैं। ईशान कोने का जय बच्चा। श्री रंग महल के ईशान कोने में जो चह बच्चा आया है, वह 16 हांस, 480 मंदिर इन गिर्द का और 160 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। श्री रंग महल, ईशान कोने का चह बच्चा, अगिन कोने का चह बच्चा, नैऋत्य कोने का चह बच्चा और वायु कोने का चह बच्चा। अब इन ईशान कोने की चह बच्ची की सुंदर शोभा का वर्णन कि ये चह बच्चा 16 हांस, 16 हांस बराबर 480 मंदिर। प्रत्येक हांस सुंदर साहब जी, जैसे रंग महल में हमने 30 मंदिर देखे, 30 मंदिर का पहल, तो यहाँ पर भी 30 मंदिर का पहल। 16 पहल, तो 30 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 मंदिर। तो 480 मंदिर की तो ग्रिड है, ग्रिड जिसको कहते हैं परिक्रमा, ग्रिड यानी परिक्रमा, अर्थात हम यूं इस तरह से जो परिक्रमा पूरी करेंगे वो है 480 मंदिर। और लंबाई चौड़ाई बताई महाराज शिव जी ने 160 मंदिर। और ये शोभा हम बराबर सभी छह बच्चों में करते आ रहे हैं। 16 पहल, सिर्फ 16 पहल हम याद रख लें। 30 मंदिर का हांस है ही सही। 16 को 30 से आप गुना करेंगे तो 480 मंदिर, और 3 से भाग करेंगे तो लंबाई चौड़ाई 160 मंदिर। माने सब जोगबाई अगिन कोने के चबच्चे के समान आई है। अगिन कोने के चबच्चे की जैसे हमने शोभा देखी कि चांदे के दोनों तरफ कैसे वृक्ष आए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी शोभा। जैसे यहाँ पर लिबोई और अनार ने छत्री मंडल डाला, वहां पर भी जांबू और नारंगी का उसी प्रकार से छत्री मंडल। उनके भी 16 पहल और एक हाथ श्री रंगमहल से मिलान करता हुआ, तो ये चारों कोनों के छह बच्चों की शोभा देखेंगे तो इसी प्रकार से माने सब जोगबाई अगिन कोने के छह बच्चे के समान। अब इन छह बच्चा पर 3 वन आए हैं, अनार, लिबोई और अनार, अनार, लिबोई और ताड़। सुंदर सा जी, इसको अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, उस जगह जब हम पहुंच जाए। अब देखिए, आप इन छह बच्चे पे आ जाओ, तो इधर अपने को मालूम है उत्तर दिशा के इन 10 हांसों में ताड़वन की शोभा है। इधर हम देखते हैं केल, लिबोई, अनार, तो केल तो इस तरफ ले गया, इन छह बच्चे से लगते हैं लिबोई और अनार। तो यहाँ पर इन 3 वनों की शीतल छांव, यहाँ पे जांबू, नारंगी और बटपीपल की चौकी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 वन। जिस भी छह बच्चे के ऊपर आप जाएं, गिनती याद रखना इतना फिर जरूरी नहीं होता। जब अपने चितवन में उन शोभा को देखना है कि उन दिशा में कौन से वृक्ष आएंगे, हम एक पल में अपनी आंखें बंद करके उस जगह पहुंचे तो हमें याद आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ताड़, लिबोई और अनार। इस चबच्चे पर 3 वन आए हैं, अनार, लिबोई और ताड़। इस चबच्चे की एक मंदिर की चौड़ी और एक भूम ऊंची दीवार आई है। और ये सभी चबच्चों में हमने ऐसे देखा कि घेर कर जो कोट दीवार है, वही इन चबच्चे की जल रौस हुई। एक हांस मिलान करता हुआ और घेर के 15 हांस, एक मंदिर की चौड़ी और एक भूम की ऊंची कोट दीवार, वही छत इनकी रौस होती हुई। और ये सभी छह बच्चों में यही शोभा है। इस चबच्चा की एक मंदिर की चौड़ी, एक भूम की ऊंची दीवार आई है।
जिसका एक हाथ रंग भवन के रौस के साथ मिला हुआ है, बाकी 15 हाथ चारों तरफ घूमे हैं। अब यहाँ देखिए, एक हाथ श्री रंग महल से मिलान करता हुआ, तो इन जगह अपने पास जगह हो जाएगी दो मंदिर, मानो दो मंदिर की रौस हो। बस यहाँ पे जहाँ पे वो जुड़ जाएगा उस जगह 66 हाथ की जगह कम हो जाएगी, 66 हाथ की जगह में ही। बाकी इन 30 मंदिर में हम देखेंगे एक मोटा हिसाब लेवे तो मानो दो मंदिर की रौस सुंदर शोभा दे रही है। एक मंदिर की धाम रौस और एक मंदिर इन छह बच्चे की रौस दोनों मिलाकर यहाँ पर दो मंदिर की रौस होती हुई, ये देखिए। एक मंदिर की ये रौस और एक मंदिर ये छह बच्चे, ये देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है दो मंदिर की रौस। सिर्फ इतने स्थान पर 66 हाथ के स्थान पर यहाँ पर 66 हाथ की रौस कम हो जाएगी। लेकिन 30 मंदिर में से सिर्फ 66 हाथ ऐसे हैं जहां पर 66 हाथ की जगह कम हो रही है, 66 हाथ की। तो एक आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर दो मंदिर की रौस, तो एक हाथ बराबर मिलान करता हुआ। इस चबच्चे की रौस मंदिर भर चौड़ी है, सो ए रौस दीवार पर बनी है, ये हमने जाना कोट दीवार पर बनी है। इस रौस के दो किनारे हुए, दो किनारे हुए ना, एक जल तरफ और एक वन तरफ। अब ये जो रौस आई घेर कर, एक तो जल तरफ किनारा और एक वन तरफ किनारा, दो किनारे हुए ना इन रौस के। जल की तरफ चार चांदे जल के चबूतरे पर बने हैं और चांदों की जगह छोड़कर घेर कर कठेड़ाया है। जल की तरफ चार चांदे जल के चबूतरे पर बने हैं, चांदा की जगह छोड़कर चारों तरफ घेर कर कठेड़ाया है। ये देखिए, चारों दिशाओं में यहाँ पर एक चबूतरा, चबूतरे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां चांदों से इन जल चबूतरे पर, कमर भर गहराई पर यहाँ पे जल चबूतरा, वहां पर सीढ़ियां उतरती हुई चारों दिशाओं से, चांदे पर उतरती सीढ़ियां। लेकिन वनों की तरफ कितनी सीढ़ियां उतर रही हैं? चांदों से तीन, और दो सीढ़ी इन दोनों कोनों से उतरती हुई। जल की तरफ चार चांदी जल की चबूतरे पर बने हैं, चांदा की जगह छोड़कर चारों तरफ घेर कर कठेड़ा आया है। दूसरी किनार वन तरफ की है, जिसके तीन तीन तरफ चांदों से भों भर की सीढ़ियां उतरी हैं। चांदी की जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा आया है। नैऋत्य कोने से दक्षिण के चांदे तक चैबच्चा की दीवार के साथ लगकर अनार के 53 वृक्ष आए। कहां से? नैऋत्य कोने से दक्षिण के चांदे तक चैबच्चा की दीवार के साथ लगकर अनार के 53 वृक्ष आए हैं, जिन पर 52 मेहराबें आई हैं। ये देखिए, ये हो गया नैऋत्य कोना। नैऋत्य कोने से लेकर इन स्थान तक अनार के 53 वृक्ष, जिन पर 52 मेहराबें, 53 वृक्ष 52 मेहराबें। अब यहाँ देखिए कि इन चैबच्चे की चार चार खांचे हम देखें। चैबच्चे के चार खांचे होते हैं, है ना? और प्रत्येक जगह जो होती है वो होती है 120 मंदिर की। अब ये वाला जो पहल है, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये तो दोनों पूरे 120 मंदिर के हैं। लेकिन इन हिस्से में ये 30 मंदिर धाम ने दबा लिए, तो इस तरफ 15 मंदिर ये कम हुए और एक मंदिर का ये चबूतरा जिनसे सीढ़ियां उतरी हैं, तो यहाँ पर 16 मंदिर कम होते हुए। अब इस तरफ भी आप देखो, 120 मंदिर जिसमें 15 मंदिर धाम से मिले हुए और एक मंदिर का अपना ये चबूतरा, तो यहाँ पर 16 मंदिर कम होते हुए, तो यहाँ पर जगह हो जाती है 104 मंदिर। 53 वृक्ष, उनके बीच में 52 मेहराबें, प्रत्येक मेहराब दो मंदिर की, तो 104 का हिसाब पूर्ण हो जाता है। तो ये पहले हिस्से में 53 वृक्ष। दूसरे हिस्से में क्योंकि पूरा 120 मंदिर का हिसाब है, तो यहाँ पर पूरे वृक्ष आते हुए
यहां से लेकर यहां तक संपूर्ण वृक्ष आते हुए। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, यहां से ले रही हूं, नैऋत्य कोना से दक्षिण के चांदे तक। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे निर्धारित करें? ये देखिए, हमने जाना पश्चिम हांस मिला हुआ है, तो हम यहाँ खड़े हैं तो ये पूर्व हांस हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। तो इन नैऋत्य कोने से दक्षिण तरफ, नैऋत्य कोने से दक्षिण के चांदे तक चैबच्चा की दीवार के साथ लगकर अनार के 53 वृक्ष, जिन पर 52 मेहराबें आई। दो दो मंदिर के अंतर पर सब वृक्ष आए हैं। दक्षिण के चांदे से पूर्व के चांदे तक 60 वृक्ष और 60 मेहराबें अनार की आई है। यहाँ पर 60 वृक्ष और 60 मेहराबें अनार की आई है पूर्व तरफ। अब यहां से लेकर यहां तक 60 मेहराबें, 60 वृक्ष, 60 मेहराबें। और यहाँ पर भी एक आंकड़ी है कि 60 वृक्षों में 59 मेहराबें आनी चाहिए। पर ये दो वृक्ष भी तो आपस में मिलान करेंगे, ये दो वृक्ष भी आपस में मिलान करेंगे, तो आधी मेहराब इधर से ले लो, आधी मेहराब इधर से। तो 60 वृक्षों में 60 मेहराबें। तो यहाँ पर अनार के वृक्ष। तो ये अपना हुआ दक्षिण के चांदे से पूर्व के चांदे तक 60 वृक्ष, 60 मेहराबें अनार की। अब पूर्व के चांदे से पूर्व तरफ दो मंदिर की चौड़ी रौस यमुना जी तक चली गई है। सो ये रौस लिबोई और अनार घाट के बीच में आई है। अब पूर्व के चांदे से पूर्व तरफ दो मंदिर की चौड़ी रौस यमुना जी तक चली गई है। अब ये देखिए, पूर्व का चांदा, दो मंदिर का चांदा है, तो चांदे के ठीक सामने एक रौस जो जमुना जी तक चली गई है। तो यहाँ पर ये अपने पास दो मंदिर की जगह है। एक मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा, दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। तो यहाँ पर रोस की जगह रह जाएगी एक मंदिर, चांदे के सन्मुख एक मंदिर की रोस। ये वर्णन अगिन कोने के चबच्चे में आ चुका है। तो जब हम इन रोस के सामने इस जगह पे आएंगे तो ये एक मंदिर की रोस है। वैसे रोस दो मंदिर की है, पर चांदे के सामने एक मंदिर की होती हुई और इसके सामने दो मंदिर की रोस जमुना जी तक चली गई है। तो ये पूरब के चांदे के ठीक सामने एक रोस जमुना जी तक जाती हुई, ये देखिए, ये रोस जमुना जी तक जाती हुई। पूरब के चांदे से उत्तर के चांदे तक, पूरब के चांदे से उत्तर के चांदे तक 60 वृक्ष, 60 मेहराबे लिबोई के घाट की आई है। पूरब के चांदे से उत्तर के चांदे तक 60 वृक्ष, 60 मेहराबे लिबोई घाट की आई है। और उत्तर के चांदे से वायव कोने तक 105 वृक्ष ताड़ के आए हैं। उत्तर की चांदा से वायव कोने तक 105 वृक्ष ताड़ बन के आए हैं, जिन पर 104 मेहराबें सब आई हैं। ये वृक्ष मंदिर मंदिर के अंतर पर आए हैं, ये देखिए। अब उत्तर के चांदे से, उत्तर के चांदे के पूर्व तरफ तक तो लिबोई का ये वृक्ष आ रहा है और हद है चांदे के मध्य तक। लिबोई वन की जो हद है चांदे के मध्य तक की होगी। अब यहां से लेकर यहां तक जगह अपने पास रह जाएगी। यहां से लेकर यहां तक जगह, 15 मंदिर ये कम हुए और एक मंदिर ये, तो यहाँ पर भी 104 मंदिर की जगह है ना। यहाँ पर भी 104 मंदिर की जगह है। उन जगह में 104 मंदिर की जगह जरूर है, लेकिन वृक्ष तो यहीं से आ रहा है, तो हम 105 मंदिर ही माने। वृक्ष तो इस कोने से आ रहा है ना, बिल्कुल इस कोने से, ये देखिए, यहां से आता हुआ। तो उत्तर के चांदे से वायव कोने तक 105 वृक्ष ताड़ के आए हैं, जिन पर 104 मेहराबें आई है। 104 मंदिर की जगह हो गई।
ये वृक्ष मंदिर मंदिर के अंतर पर आए हैं। अगिन कोने के चौबच्चे पर तीन वृक्ष अगिन कोने के चौबच्चे पर तीन वन आए हैं, जाम्बू, नारंगी, बट पीपल की चौकी। नैऋत्य और वायव्य कोने के चौबच्चे पर बड़ो वन के पांच वृक्ष चारों तरफ घूमे हैं। ईशान कोने पर तीन वन आए हैं, अनार, लिपोई और ताड़ के। इन शोभा को यहाँ से भी करते हैं। महाराज जी ने जो लास्ट लाइन लिखी, श्री रंग महल के अगेन कोन का चौबच्चा पश्चिम हाथ से मिलान, जाम्बू, नारंगी, बट पीपल की चौकी के वृक्ष यहाँ मिलान करते हुए। ईशान कोने के चौबच्चे का पश्चिम हाथ से मिलान, अनार, लिबोई और ताड़वन मिलान करते हुए। नैऋत्य कोने का चौबच्चा उत्तर हाथ मिलान करता हुआ, बट पीपल की चौकी, बड़ोवन और फूलबाग। श्री वायव कोने का चौबच्चा पूर्व हाथ, यहाँ पर फूल बाग, बड़ो वन के पांच वृक्ष, बड़ो वन 10 भूम वाला भी जो लाल चबूतरे के सामने आता है। फूल बाग का नैऋत्य उत्तर हास, है ना। एक मिनट, ये वायव कोने का और फिर नैऋत्य कोने का, फूल बाग का नैऋत्य कोने का, इसके बाद आया फूल बाग का नैऋत्य कोने का, उसका उत्तर हास, और यहाँ पर फूल बाग और बड़ो वन के पांच वृक्ष जो जा रहे हैं यहाँ पर मिलान करते हुए। तो ये सुंदर शोभा अपनी हुई ईशान कोने के 16 पहल के चौबच्चे की। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है। हाँ जी सीमा। हाँ जी दीदी। दीदी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया आज, तो वो जो 15 मंदिर आप बता रहे हो उधर, एक रंग महल से मिलता हो, 16 कैसे बता रहे हो दीदी, एक मंदिर वो कहाँ से? एक मंदिर चबूतरे के भी मिलते हैं ना, जो कोने की सीढ़ियां उतरती है वहां पे चबूतरा आता है। हाँ, उसको दोनों साइड से एक मंदिर काउंट किया क्या दीदी हमने, मिला के? दोनों साइड नहीं, एक ही तरफ। एक साइड का? अच्छा जी। लेकिन एक वहां बार वृक्षों दिखा का देंगे हिसाब मुझे? फर्क नहीं पड़ता, वहां पर वृक्षों के हिसाब का फर्क नहीं पड़ता। हाँ निकाल रही हूँ। अब जैसे अपन यहाँ पर देखिए, 15 मंदिर यहाँ कम हुए, है ना। अब यहाँ से हाँ लेकर जी। यहाँ तक 104 मंदिर की जगह है। उस 104 मंदिर की जगह पर यहाँ पर 53 वृक्ष, एक मंदिर की जगह तो ये मध्य चांदे तक आ गई ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एक मंदिर के चबूतरे को कम करते हैं तो 16 मंदिर कम होते हुए, नहीं तो 15 मंदिर कम करें तो 105 मंदिर की जगह, और एक मंदिर की जगह यहाँ तक, तो यहाँ तक चांदे की इस तरफ तक तो 104 मंदिर ही है ना। ठीक है दीदी। मतलब अगर काउंट करते हैं तो दोनों तरफ एक एक मंदिर, फिर वही 16 16 काउंट करेंगे, है ना वो दीदी, यहाँ पे ऐसे करके? रोस अपन काउंट करें, 30 मंदिर का ये मिलान हो रहा है, एक मंदिर इस तरफ एक मंदिर एक इस मंदिर तरफ, की तो यहाँ सीढ़ियाँ। 32 मंदिर में मिलान हो रहा है चबच्चे का, अच्छा, ऐसे। ठीक है दीदी। ठीक है, ठीक है। प्रणाम। नाम जी। हाँ जी, आईफोन मधु दीदी है क्या? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। दीदी आज का तो बिल्कुल क्लियर है। एक चीज भूल जाती हूँ बार बार, उसके लिए आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो हम्म। फूल बाग के चार छह बच्चे हैं, उनके जो वृक्ष कभी आगे आ रहा है सीढ़ियों के, कभी पीछे आ रहा है, उसका कोई फॉर्मूला है, कोई चीज याद करने की है ऐसी? सोचा नहीं, सोचते हैं, शुरू ओके। करते हैं। कहीं सीढ़ी के आगे आ रहा है, कहीं सीढ़ी के पीछे आ रहा है, तो वो भूल जाता है बार बार अक्सर। हम्म। क्या? वो एक बार सामने रख के सोचते हैं अभी कैसे इसको याद रखें। हाँ, कुछ ऐसा फॉर्मूला हो ना जो कि दिमाग में बैठ जाए कि कहाँ हम्म। आया हुआ है वृक्ष। देखो पूर्व दिशा के तो ये दोनों बिल्कुल सॉर्टेड है, पूर्व दिशा के तो यहाँ पे जैसे चांदे के दोनों तरफ आ रहे हैं, है ना, वो तो 7 वन दो के मंदिर वृक्ष की हैं। दूरी पे है ना, 2 मंदिर की दूरी पे 7 है, वन तो के, वो हाँ। क्लियर है। वो पीछे के मेरे को अक्सर भूल जाते हैं। वो एक बार पहले शऊर आप करेंगे, एक बार शऊर करेंगे, अभी शऊर चला नहीं हुआ। हाँ जी, किसी हाँ। सुंदर साहब के भी दिमाग में कोई फॉर्मूला आए तो जरूर शेयर करना। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन कोई और?
ठीक है, फिर जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल अपन ने चलना है केल के मूल की ओर।